दोस्तों, आज बताई जाने वाली मेडिसिन कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और पैरालिसिस यानी पक्षाघात रोगियों के लिए अमृत समान है। इस मेडिसिन का नाम है कॉस्टिकम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं मेरे चैनल होम्योपैथी द नेचर्स गिफ्ट पर। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। कॉस्टिकम मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। पहले जानते हैं कि कॉस्टिकम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर कार्य करती है, यानी एक्शन ऑफ कॉस्टिकम। कॉस्टिकम मुख्यतः हमारे शरीर के दाहिने भाग पर ज़्यादा कार्य करती है, इसलिए दाहिने ओर के पैरालिसिस, चाहे वह चेहरे का पक्षाघात हो या फिर पाँव का, उसमें कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया परिणाम देती है। अब जानते हैं कॉस्टिकम और उसकी रोगी की मानसिकता के बारे में। कॉस्टिकम एक डीप एक्टिंग एंटीसोरिक मेडिसिन है, यानी धीरक क्रिया करने वाली एंटीसोरिक मेडिसिन है। कॉस्टिकम अक्सर पुराने रोगों में ही उपयोग की जाती है। कॉस्टिकम रोगी हर वक्त दुखी, उदास और निराश रहता है। वह ज़रा सी बात पर छोटे बच्चों की तरह चिल्लाकर रोने लगता है। रोगी में साहस की कमी रहती है। रोगी देर से चलना सीखता है। व्यक्ति में कोई पुराने शौक की वजह से रोग पैदा हो जाता है। रोगी में खून की कमी और बेहद कमज़ोरी रहती है, यहाँ तक कि वह कमज़ोरी के चलते बेहोश हो जाता है और कांपने लगता है। कॉस्टिकम रोगी में मूत्र यंत्र या श्वास यंत्र का कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। रोगी को खड़े होकर पखाना होता है। कॉस्टिकम रोगी को खांसी होने पर थोड़ा सा ठंडा पानी पीने पर राहत मिलती है। अब जानते हैं कि कॉस्टिकम किन किन रोगों के होने पर उपयोग में लाई जाने वाली मेडिसिन है। आँखों के रोग। कॉस्टिकम रोगी की आँखों के आगे कोहरा बादल से छाए हुए दिखाई देते हैं, जिससे रोगी को धुंधला दिखाई देता है। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की शुरुआत में फर्स्ट स्टेज में कॉस्टिकम को उपयोग करने से रोगी को लाभ मिलता है। इसके अलावा कॉस्टिकम रोगी आँखों को बंद किए रखता है, पलकों को रगड़ता है, जिससे पलकों पर से थोड़ा भार कम होता है। रोगी की पलकें लटक जाती हैं। इस लक्षण के चलते कॉस्टिकम पलकों के पक्षाघात यानी आईलिड्स पैरालिसिस, जिसे मेडिकल टर्म में टोसिस कहते हैं, में कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कान के रोग। कॉस्टिकम रोगी को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता है। कानों में बनबनाहट, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, यहाँ तक कि रोगी के द्वारा कही हुई बात और चलने पर कदमों की आवाज़ रोगी के अपने ही कानों में गूंजती रहती है। इन रोग लक्षणों के चलते कॉस्टिकम टाइनेटिस रोग में लाभदायक मेडिसिन रहती है। इसके अलावा रोगी को कॉस्टिकम के उपयोग करने से कान दर्द में भी राहत मिलती है। चेहरे का पक्षाघात। कॉस्टिकम रोगी को चेहरे के दाईं ओर पक्षाघात हो जाता है, जिस वजह से आंखों की पलकें लटक जाती हैं, जिसे टोसिस कहते हैं। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। रोगी सही से बोल नहीं सकता है। रोगी की ज़ुबान लड़खड़ाती है। जीभ बीचों बीच लाल और किनारों पर से सफ़ेद रहती है। वात की वजह से पक्षाघात होने पर रोगी का जबड़ा कड़ा हो जाता है, जिसे खोलना मुश्किल हो जाता है। इन रोग लक्षणों के चलते कॉस्टिकम दाईं तरफ के चेहरे, होंठ, जीभ एवं आँख के पक्षाघात में बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। खुश्क ठंडी हवा लगने की वजह से पक्षाघात होने पर भी कॉस्टिकम लाभदायक मेडिसिन रहती है। दांतों के रोग। कॉस्टिकम रोगी के मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से खून का स्राव होने लगता है। दांत हिलने लगता है। इसके साथ ही निरोगी दांत में भी दर्द होने लगती है। ऐसे में कॉस्टिकम को उपयोग करने से रोगी को राहत मिलती है। स्वर यंत्र एवं अन्ननलिका पक्षाघात। कॉस्टिकम रोगी को गले में तनाव, दर्द एवं जलन होती है। कुछ भी निगलने पर कष्ट होता है। रोगी की आवाज़ में एक तरह की कर्कशता बनी रहती है। रोगी का स्वर भंग हो जाता है। लगातार बोलते रहने से आवाज़ लौट आती है। इस तरह के स्वर भंग जो वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर यंत्र एवं अन्ननलिका पक्षाघात होता है,
उसमें कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इस तरह का स्वरभंग अक्सर वक्ताओं एवं वकीलों में देखने को मिलता है। कब्ज़ की समस्या होना। कॉस्टिकम रोगी को बार बार पखाने का वेग बढ़ता है, हाजत होती है लेकिन पखाना नहीं होता। रोगी को मल त्यागने के लिए कांखना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, जिससे आँख मूल लाल पड़ जाते हैं लेकिन फिर भी पखाना नहीं हो पाता। फिर कहीं रोगी खड़े होकर आसानी से मल त्याग पाता है। कभी कभी मल पर आंव लिपटी रहती है। इस तरह के कब्ज़ के रोग लक्षण मिलने पर जहां रोगी खड़े होकर आसानी से मल त्याग पाता है वहां पर कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसके अलावा कॉस्टिकम रोगी को बवासीर रोग होने पर प्रायः कब्ज़ की समस्या बनी रहती है। रोगी को ऐसा लगता है मानो जैसे मल द्वार में मस्सा अटका हुआ हो। बवासीर में तनाव का दर्द, यंत्रणा, सूजन, खुजली इत्यादि कई लक्षण दिखाई देते हैं। जोर से बोलने और चलते फिरते रहने से तकलीफ बढ़ती है। ऐसी परिस्थिति में कॉस्टिकम के उपयोग से रोगी को राहत मिलती है। मूत्र यंत्र का रोग। कॉस्टिकम रोगी ज़रा सा भी पेशाब का वेग संभाल नहीं पाता है। पेशाब प्रायः अनजान में निकल जाता है। रोगी को पता भी नहीं चलता है कि पेशाब हो रहा है या नहीं। खांसने, छींकने, नाक झिड़कने और चलते फिरते समय रोगी का पेशाब निकल जाता है, जिससे रोगी को पता भी नहीं चलता है। रोगी रात के समय बिस्तर गीला कर देता है। इन रोग लक्षणों में कॉस्टिकम बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसके अलावा पेशाब में लिथिक एसिड और लिथेट्स ज़्यादा मात्रा में होने पर भी कॉस्टिकम लाभदायक मेडिसिन रहती है। मस्सों का होना। कॉस्टिकम रोगी का मस्सा ठोस और आकार में छोटा और चिपटा या नोकदार रहता है, जो अक्सर आँखों की पलक, नाक की नोक, हाथ की उंगली और नाखून के किनारे पर होते हैं। यहाँ पर कॉस्टिकम के उपयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं। श्वास यंत्र का रोग। कॉस्टिकम रोगी के गले में सूखापन और आवाज़ में हॉर्सनेस यानी कर्कशता रहती है। खांसी होती है। खांसी होने के साथ सीने में चुभती हुई दर्द होती है। रोगी बलगम निकालने का प्रयास करता है लेकिन विफल रहता है। रात के समय खांसी बढ़ जाती है। खांसने पर थोड़ी सी बलगम निकलती है। थोड़ा सा ठंडा पानी पीने पर खांसी कम हो जाती है। इस तरह के रोग लक्षणों में कॉस्टिकम उपयोग करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। चर्म रोग। कॉस्टिकम रोगी को किसी भी पुराने जले हुए घाव में दोबारा से दर्द तकलीफ होने पर कॉस्टिकम को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे रोगी को राहत मिलती है। वात रोग। कॉस्टिकम रोगी में वात वाले स्थान में कड़ापन एवं सुन्नपन रहता है। ऐसा लगता है मानो जैसे वात वाली जगह में सब मांसपेशियां एक साथ बंधी हुई हों। गर्दन, कमर, हाथ एवं पैरों में कड़ा और सुन्न भाव अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा घुटने, उरू और पैरों में खिंचाव एवं नोच फेंकने की तरह दर्द होती है। रोगी में छटपटी सिर्फ रात के समय बढ़ती है और हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होकर कड़े और मानो छोटे हो जाते हैं। रोगी में हाथ पांव में भारीपन, अस्थिरता बनी रहती है। तनाव एवं खिंचाव रहता है, जिससे रोगी हाथ पैर फैला नहीं सकता है। इन रोग लक्षणों के चलते कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन रहती है। इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अब आखिर में जानते हैं कि बताए हुए रोग लक्षणों के मिलने पर कॉस्टिकम को किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों, बताए हुए रोगों में कॉस्टिकम को 30 पोटेंसी में उपयोग में लाना चाहिए। 2 ड्रॉप को दिन में 3 बार सीधे जीभ पर डाल लें या फिर 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें, या फिर 30 से 40 साइज़ की ग्लोब्यूल्स में डालकर 3 से 4 ग्लोब्यूल्स को मुंह में रख के चूस लें। और वहीं स्वर भंग होने पर, गले में दर्द होने पर और मस्से होने पर कॉस्टिकम को 200 पोटेंसी में उपयोग करें। 2 ड्रॉप्स को सीधे जीभ पर डाल लें या फिर 1 चम्मच पानी में डालकर पी लें, या फिर 30 से 40 साइज़ की ग्लोब्यूल्स में डालकर 3 से 4 ग्लोब्यूल्स को मुंह में रखकर चूस लें। ऐसा आप दिन में 2 बार दोहराएं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया।